धन्यवाद हो, स्तुति हो। अपने हृदयों को हम तैयार करें। आज दिन भर काम कर रहे थे, पिछले दिनों कई वचन सीखे हम लोग। प्रभु आज रात तेरी वचन को समझने के लिए हमारे समझ को खोल। जोश में नहीं, अपने अकल से नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने समझाना है। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संध्या समय तेरे चरणों में हम लोगों को अलग अलग जगह से एक बार और लाए, दूर दूर से आप लाए प्रभु। तू हमें लेकर आ रहा है, हम कोई अपने आप नहीं आ रहे प्रभु। हमें मालूम नहीं आने वाले दिनों में तू हमें कहाँ ले जाएगा, हमारे जीवन में क्या क्या होना है हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु इस सब के पीछे तेरी योजना है। आज रात भी बैठकर तेरे वचन को समझने के लिए हमें सहायता कर। यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं। कल हम लोग देख रहे थे इस्राएल किस प्रकार मिस्र को लाल समुद्र पार किया। एक्सोडस 14। एक्सोडस 14 कूज हम उसका 14 अध्याय देख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर उन लोगों को उस जगह में लेकर आया, ट्रैप किया। सीखना बहुत आसान है, लेकिन हमारे जीवन में जब होगा, अब वचन जब सीख लिया है, अब हमारे को एक जिम्मेवारी है। यू शुड अंडरस्टैंड, ये सीखने के बाद परमेश्वर ऐसा ही करेगा। हमें से कईयों को ट्रैप किया है, कईयों को आगे क्या करेगा? ट्रैप करेगा। क्यों? क्वेश्चन, व्हाई विल गॉड ट्रैप यू? हमारा ट्रायल, आपको मालूम है ना, हम लोग पिछले दिन सीखे थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सफरिंग्स दैट कम्स इन आवर लाइफ। सारे कष्ट परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपने सीखा था। और कई हमारे मूर्खता के कारण होता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी इच्छाएं हमें परमेश्वर से दूर खींच कर ले जाती हैं, उसके कारण शैतान पकड़ता है। नंबर 3, प्रभु भोज अगर ध्यान से नहीं लिए उसके कारण। नंबर 4, जैसे चलना है वैसे नहीं चले तो बाप मारता है। नंबर 5, हमारे विश्वास की परीक्षा है। नंबर 6, विश्वास के लिए हमें क्या देना है? कीमत देना है। सो हमारे जीवन में कष्ट आने से हम दूसरों को क्या देते हैं? तसल्ली देते हैं। सो हमें जो हमारे जीवन में कष्ट ऐसे, और वो जो विश्वास की परीक्षा है, द ट्रायल ऑफ योर फेथ, वो कष्ट में डिफरेंस क्या है? व्हेन गॉड टेस्ट्स योर फेथ, यू नो व्हाट हैपेंस? यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन बैक आउट। और हम हमेशा, हाँ, वी कैन। जब विश्वास की परीक्षा आती है, यू हैव एन ऑप्शन। क्या है? व्हाट्स द ऑप्शन? इतना आत्मिक बनने का जरूरत नहीं प्रभु पर। सी आज ज्यादातर विश्वासी के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यस, वी बिलीव ऑन जीसस, वी बिलीव, हम चर्च बराबर जाते हैं, लेकिन बढ़ने का विषय ये नहीं बोलना। हम जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही ठीक है। वफादारी से चर्च जाते हैं, it's with all sincerity they go to church, they give their tithes, they give their offerings, they sing and everything, but when the question of growth comes, they don't want to grow. बराबर बाइबल पढ़ेंगे, घर में अगर बाइबल नहीं पढ़े तो रात को सोएंगे नहीं। सो क्रिश्चियनिटी और बाकी धर्मों में फर्क क्या है? बाकी धर्म, ईसाई धर्म भी उसमें है, ये सब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे है, ग्राफ सीधा जाता है। लेकिन क्रिश्चियन लाइफ, इट गोज अप, यू ग्रो स्टेप बाय स्टेप। हम जब ग्रो कर रहे हैं, किससे दूर हो रहे हैं? संसार से दूर हो रहे हैं। हमारी आदत बदल रही है। किसकी आदत में? परमेश्वर हमें तब तक कष्ट में डालेगा जब तक हम में अपने पुत्र को नहीं देखता। अच्छी तरह समझना,
Why God is the trial of our faith and all these things? क्यों हमारे जीवन में? पिता जब मुझे देखता है उसने मुझ में किसको देखना है? पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को मुझ में देखना है। उसका पुत्र कैसे था? कष्ट जब आया ना बुड़बुड़ाते हुए, हमेशा क्या चाहा? अपने पिता को प्रसन्न करना है। इसलिए रोमी 8 वो एक आयत निकाल दिया, रोमन्स 8:17। रोमन्स 8:17। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। बालक हाँ था, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। अधिकारी। अधिकारी का मतलब क्या है? ਵੀ ਹੱਕ, बालक है तो क्या भी हो? ਹੱਕਦਾਰ। हकदार भी हो। हकदार का मतलब ऑल प्रॉपर्टी। हेयर्स मीन्स, आप जरा सोच कर देखिए, हेयर्स का मतलब क्या है? जो मेरे बाप का वो किसका भी है? मेरा भी। मेरा भी है। अब जैसे जीवन है, अवतार जी का जो कुछ है, जीवन को क्या लिख कर देना पड़ेगा बाप को? ये तेरा है, हाँ? कागज में लिख कर देना पड़ेगा? बोलिए। अवतार जी है, इनका बेटा है जीवन, क्या बाप को कागज में लिख कर देना पड़ेगा? बेटा मेरी शर्ट तेरे को दे रहा हूँ, गाड़ी तेरी है, एक घर तेरा है, कुछ लिख कर देना पड़ेगा? बाप का जो कुछ है वो सब किसका है? बेटे का है। लिख कर तब देना पड़ेगा अगर गोद उठाया तो, गोद लिया है तो, तब कागज होता है। जीवन को बाप से कुछ मांगने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो बाप का है वो सब मेरा है। जो वसीयतनामा होता हो वो क्या है? वसीयतनामा बाद में फिर मरने के पहले कागज में करते हैं ना, बेटी को ये, बेटे को ये वो कर कर देना पड़ता है ना, नहीं तो आपस में क्या करेंगे? लड़ मरेंगे। बाप या माँ की मरने की देरी है, घर में आग हुआ, बस सब चार चार टुकड़े। लेकिन हमारा विषय स्वर्ग में ऐसे नहीं होगा। इधर बाप का जो कुछ है वो किसका है? बेटे का। सब कुछ या थोड़ा? सब कुछ। तो मैं किसके लिए भीख मांगना? ये पृथ्वी किसका है? मेरे बाप का। ये ब्रह्मांड किसका? मेरे बाप का। सो मैंने उस हालत में बढ़ना है। पहले बच्चा था, अब मुझे क्या करना है? बच्चों की तरह, मैं पहले कुरंथी में दिया, पहले बच्चा था तो मैं बच्चों की तरह सोचता था। अब जब मैं बड़ा होता होता जा रहा हूं, अब मैं किसकी तरह सोचता हूं? बड़ों की तरह सोचता हूं। निकालिए पहला कुरंथी 13, पहला कुरंथी 13 है। उसका 11। ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸਾਂ ਤਦ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਚਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। मैं अब सियाना हो गया तो मैं ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। जब न्याना हो तब आप क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये आशीष, वो आशीष। जब सियाना हो गया तो ये सब किसका है? मेरा। सो इसलिए इधर लिखा है, अगर बच्चे हो तो क्या भी है? अधिकारी भी है। सो अधिकारी है तो फिर आपको ये कोई बातों के लिए क्या नहीं करना? चिंता नहीं करना। फिर प्रभु मुझे छुड़ा दे कर कर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे, हाँ वही 17 पढ़िए दोबारा, 8 का 17। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। परमेश्वर दे अधिकारी, सोच कर देखो, परमेश्वर दे अधिकारी बोलने होगा, जो कुछ परमेश्वर का वो सब किसका है? मेरा। तो मुझे फेथ बोलकर ये क्लेम करने का जरूरत नहीं थी। कैसे सड़ा हुआ कॉन्सेप्ट।
जब आप फेथ बोलकर क्लेम कर रहे हो, अपने आप मालूम चलता है तू बेटा नहीं है, नहीं है। तू अधिकारी नहीं, तू पता नहीं सड़क में पड़ा हुआ अनाथ था। क्लेम कर रहा है क्योंकि बाप है, मुझे कोई गारंटी नहीं तू मुझे देगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, क्लेम। और शब्द भी क्लेम कर रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम होती है, आई क्लेम इट इन द नेम ऑफ जीसस। सो परमेश्वर का अधिकारी, यानी जो कुछ है वो सब किसका है, मेरे बाप का है। इसलिए जब हम शैतान से लड़ते हैं ना, मैंने और आपने वचन जब सीख लेते हैं तो ऑल दैट यू हैव टू डू इज, शैतान को देकर अज्जा बोलने का जरूरत नहीं, उसको आंख में आंख देखने से काफी वो भागेगा। वो यहूदा का शेर है, मैं भी कोई कुत्ते का बच्चा थोड़ी, किसका बच्चा हूं, शेर का, है ना। मेरा प्रभु यहूदा का क्या है, मुझे शेर की तरह चलना है। आजकल एक गलत उपदेश है, हमारा बाप राजा है तो हमें भी राजा की तरह रहना है, बड़ा कोठी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, चलने वक्त भी क्या होना चाहिए। अरे राजा तो अभी हमें तो गद्दी मिली नहीं, गद्दी मिलेगी तब ना राजा की तरह जिएंगे। अब आत्मिक तौर पर हम क्या हैं, अब हम स्वर्ग को किधर अनुभव कर रहे हैं, यहाँ पर स्वर्ग को अनुभव कर रहे हैं। अगर हमारे लिए इधर ही संसार नरक बना हुआ है तो आप उधर जाओगे। स्वर्ग किन के लिए है, जो इधर ही स्वर्ग को अनुभव करते हैं। अनुभव का मतलब बड़ा घर या गाड़ी घोड़ा नहीं, फटा हुआ कपड़ा है तो भी किसको अनुभव कर रहे हैं, स्वर्ग को। आई एंजॉय द पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग। पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, पैसे भी ज्यादा नहीं है, बट आई नो, हमें वो बड़ी आशा है ना। सो हमें एक विश्वासी को स्वर्ग में बनाया मकान आकर्षित नहीं करता। तो शायद पिछले बार भी आपको बताया, आजकल बहुत विश्वासी, स्वर्ग में परमेश्वर ने मेरे लिए क्या बना कर रखा है, घर बना कर रखा है, तो मैं वो घर को ही देखकर, उधर का सड़क किसका है, सोने का। सो क्या मेरे को स्वर्ग का घर आकर्षित करता है या यीशु आकर्षित करता है, एक क्वेश्चन। हम लोग का गाना, मेरे लिए प्रभु ने क्या बना कर रखा, घर। अच्छा घर तो है, कितने दिन रहेगा उधर, अनंत काल। क्या करेगा तू उधर, गाना गाएगा। इधर 2 घंटे गाना नहीं गाया जाता, उधर जाकर सोएंगे क्या, नहीं। इधर तो इतना लाइफ हेक्टिक है, उधर जाएंगे तो इससे भी सोने के लिए जा रहे हैं आसमान में, स्वर्ग में। अब ये अनंत काल जब शुरू होगा ना तब मालूम चलेगा अनंत काल में। अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये यहाँ उधर सोने की नाइट गाउन में थोड़ी जा रहे ऊपर। उधर टायर्डनेस नहीं है क्योंकि उधर और बहुत काम है। That's when eternity starts। रात तो होगी ही नहीं, हाँ रात तो है ही नहीं, इटर्निटी जब इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इधर छोटे छोटे कष्ट में डालकर क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। इसलिए हमारे लिए कस्टम डिजाइन करके क्या लाता है। हम में से कईयों की पत्नी विश्वास में नहीं, पति विश्वास में नहीं, ये वो 101 सबको कुछ ना कुछ। अगर कोई कष्ट नहीं है ना तो उसका मतलब परमेश्वर ने क्या कर दिया है, वो पत्थर है, तो मोती नहीं है, तो किसी काम का नहीं है। तो जो चुना हुआ है वो क्या करता है, कष्ट के मार्ग में गुनगुनाते हुए हर रोज सियोन के मार्ग में गाना गाते हुए जा रहा है। क्योंकि ये कौन है, संगी वारिस है परमेश्वर का। वो आयत पढ़िए, हेयर ऑफ गॉड जॉइंट हेयर्स विद क्राइस्ट, है ना। परमेश्वर ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। परमेश्वर ਦੇ अधिकारी। देखिए सिख धर्म या हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म ये कॉन्सेप्ट देता नहीं। मैं परमेश्वर का अधिकारी, उसी से मालूम चलता है किधर बैठना है, सिंहासन। अधिकारी ना सिंहासन में बैठेगा। इसलिए ना देखिए प्रकाशित वाक्य और बाकी सब में वो आयत जोड़ जोड़ कर दिया है, पिता की तरह तुम भी क्या बन जाओ, परफेक्ट बन जाओ। हम खुद परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन कौन परफेक्ट करेगा। अगर परमेश्वर की आत्मा को मैं काम करने दूंगा तो वो मुझे क्या बनाएगा, He will। इसलिए परमेश्वर कष्ट कब तक देगा, जब तक वो मुझ में किसको नहीं देखे,
यीशु मसीह। लेकिन हम देखे ना, कल हमने देखा लाल समुद्र के पास आ गए तो पत्थर उठाकर किसको मार रहे? मूसा। इस्राएली पत्थर लेकर मूसा को मारने वक्त परमेश्वर ने क्या खोला? समुद्र। देखिए, उठाया था पत्थर, किया क्या? मांगा था, याद कर रहे थे उधर का लौकी, प्याज और लहसुन, मिला क्या? मन्ना। हम मांगते क्या है, करते क्या है, वो करता क्या है। इसलिए उसने कभी भी हमारे पापों के अनुसार हमसे क्या नहीं किया? व्यवहार किया नहीं है। उठाया था पत्थर मूसा को मारने के लिए, लेकिन समुद्र के बीच में क्या खोल कर दिया? रास्ता खोल कर दिया। इसलिए कभी घमंड नहीं करना। मेरे प्रार्थना के कारण नहीं है, मेरी भक्ति के कारण नहीं। इट्स प्योरली हिज ग्रेस दैट ही हैज बीन लीडिंग मी। हर रोज नम्र, जितना हम वो बात को सोचते हैं उतने हम घुटना टेकर उसके सामने रोते, हे प्रभु मैं इसके लायक नहीं था, थैंक यू फॉर योर ग्रेट लव। आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं, मसीह के साथ अधिकारी। आगे हाँ, पार तदे जे असी पर लगा है। हाँ, पर क्या है? पार तदे जे असी ओदे नाल दुख चली। हाँ, पर वो धीरे धीरे पढ़िए। पर तदे जे असी ओदे नाल, हाँ, ओदे नाल दुख चली। अपने आप दुख चलने को नहीं बोलता है, ओदे नाल। इफ वी शैल दैट वी सफर विथ हिम। इसका मतलब मेरे दुख में कौन भी दुखी है? मेरा प्रभु भी तो दुखी है। इफ वी शैल सफर विथ हिम। आगे चलिए पई ओदे नाल असी बढ़ाइए जाए। देखिए, बढ़ाइए जाइए। एक एक फुल स्टॉप और कॉमा को अर्थ है ना। देखिए परमेश्वर का वचन कितना, तो मैं क्यों, देखिए उसके साथ सिंहासन में बैठना है तो मेरे को इधर क्या करना है? दुख चलना है। हमारे लिए कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर, मेरा प्रभु है। लेकिन कईयों के लिए परमेश्वर है ना थोड़ा ज्यादा दुख देता है, उससे ज्यादा प्यार करता। ऐसा क्यों? सबको एक जैसा दुख नहीं। आप ये प्रार्थना नहीं करना प्रभु मुझे दुख दे। दुख देने के लिए प्रार्थना नहीं करना, जो दुख है उसके बीच में क्या करना है? चलना। अगर दुख जीवन में नहीं आता है तो कहीं परमेश्वर ने छोड़ता है। और एक और बात है ना, दुख नहीं आए तो जीवन बड़ा बोरिंग हो जाता है। याद नहीं, कोई दुख नहीं है तो बस सुबह उठे, काम किए, घर वापस आ गए, थक गए, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर गए, फिर वापस आ गए। जीवन में मजा क्या है? इधर तो मैं इसलिए बोलता, कनाडा और अमेरिका में लाइफ कितना बोरिंग है। एयर कंडीशन बना के, डब्बों के अंदर एयर कंडीशन बना कर रखा है, बस निकले, ड्यूटी किए, वापस घर में आए। कोई बाहर, इंडिया में है तो लाइट चले जाती है तो सब बाहर है, घूम रहे हैं। रोड में भी गाड़ी चला, इंडिया में कोई सोता हुआ एक्सीडेंट नहीं होता, इधर मरते हैं सोते सोते। क्योंकि इंडिया में आप गाड़ी चलाओगे, सोने का टाइम किधर? उधर से गैया आकर सड़क में बैठी है, उसको काटा तो पीछे से ऑटो वाला आ गया, उसको काटा तो आगे कोई लड़का आकर खड़ा है, उसके वो बॉल लेकर भाग रहा है, पीछे से कोई रिक्शा वाला आ गया। इंडिया में गाड़ी जो चला लेगा वो दुनिया में कहीं भी चला सकता है। लेकिन अमेरिकन लाइसेंस वालों को बोले अगर हिम्मत है तो इंडिया में आकर चलाओ। अमेरिकन लाइसेंस लेकर आप किधर नहीं गाड़ी चला सकते, लेकिन इंडिया वाला किधर चला लेगा? सारी दुनिया गाड़ी चला लेगा, इधर वाला इंडिया में नहीं चला सकता। इसलिए बोलते दिलेर है तो आकर चला कर तो देखो। शायद स्नो में ना चला सके। इधर क्यों ऐसा है? देखिए हमारा विषय, सड़क बिल्कुल सीधी, अब बस एक्सीलेटर के ऊपर एक ईंट रख दो, जाओ, या क्रूज में लगा दो, सो जाओगे, सोते सोते मर जाते हैं ड्राइवर इधर। सो लाइफ बिकम्स बोरिंग बिकॉज कुछ है नहीं।
सो परमेश्वर हमारे जीवन में थोड़ा मसाला, थोड़ा धनिया पत्ता सब थोड़ा डालता है, वो कौन सा है? दुख कष्ट हमारे सहने के अनुसार क्या डालता है? थोड़ा थोड़ा डालता है। इसलिए रोमी 8 का 28 पढ़िए, रोमन्स 8:28। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। हाँ, जो परमेश्वर को प्रेम रखते हैं उनके लिए सभी बातें हाँ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। सब बातें, जो परमेश्वर को प्रेम करता है उनके लिए सब बातें क्या उत्पन्न करती हैं? ਭਲਾ ਭਲਾਈ। भलाई उत्पन्न करती है। हमें डरने का कोई जरूरत ही नहीं है। पढ़िए यूहन्ना 10 का 27 से 29। यूहन्ना 10 का 27 से 29। ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵਕ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मेरे यीशु ने कहा है, कोई उनको, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उनको जानता हूं। ये देखिए कितना तसल्ली है। चरवाहा क्या बोलता है? मैं अपनी भेड़ों को जानता। आई नो। सो मेरे साथ जो मेरा प्रभु है वो मुझे अंदर बाहर जानता नहीं जानता? थैंक गॉड, कितना तसल्ली है। माय शेपर्ड, ही नोज मी। मेरी सारी बातें उसको अच्छी तरह मालूम है। वो कहता है मैं अपनी, माय शीप हियर माय वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी। आगे, एंड आई गिव अनटू देम इटर्नल लाइफ, they shall never perish, neither shall excuse me, neither shall any man pluck them out of my hand। यानी कोई भी मुझे कितनी भी समस्या आ जाए, क्या कैंसर हो चाहे बीमारी कुछ भी हो, कोई भी समस्या मुझे किधर से छीन नहीं सकता। मेरे प्रभु के कोई शैतान आकर हमारे सामने सवाल खड़ा करता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आ जाएगा। प्रभु का वचन क्या बोलता है माता जी? कोई भी मेरे को मेरे प्रभु के हाथ से छीन नहीं सकता। वो मैनू जानता है, मेरे को और कोई नहीं जानता, तो भी मुझे कौन जानता है माता जी? मुझे मेरा चरवाहा जानता है, मेरे दुख को अच्छी तरह जानता है, मेरी समस्याओं को अच्छी तरह जानता है, तभी ना वो मुझे इस रास्ते लाया। हम किधर किधर भटकी हुई भेड़ों की तरह पड़े हुए थे, वो आया, उसकी आवाज सुनते ही हमें बड़ी तसल्ली आ गई। क्यों तसल्ली? जब हम यीशु के पास आए हमें इतनी तसल्ली क्यों मिल गई? क्योंकि वो मेरा चरवाहा मुझे बुला रहा था। मैं पड़ा हुआ था कहीं, जब मैंने चरवाहे की आवाज सुनी मेरी आत्मा में मालूम चल गया ये और कोई नहीं है, ये मेरा चरवाहा मुझे बुला। तब मुझे जो शांति मिली, जो मुझे तसल्ली मिली, क्योंकि मेरा चरवाहा मुझे ढूंढता हुआ आया। सो मेरे को सबसे पहली बात है, जब कष्ट या समस्या आती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे को जानने वाला एक है। आगे हम और लिखा, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे 29 मेरा पिता जिन्हें मैनू वो दित्तियां हन, जिन्हें मैनू मेरे हाथ दित्तियां हन, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, मैं और पिता इको हाँ। हाँ, यहूदियों ने फिर पत्थर चुके। बस इतना काफी है। एंड नो मैन इज एबल टू प्लक देम आउट। वो नहीं है आपके पंजाबी में? 29 दोबारा पढ़िए। मेरा पिता जिन्हें मैनू वो दित्तियां हन ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ है ਅਤੇ कोई पिता ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ नहीं सकता। हाँ, कोई भी पिता दे हाथों खो नहीं सकता। देखिए इधर तो एक बात हमने पिछले दिन पढ़ा था, उधार खोया जा सकता है। इधर यीशु बोलता है कोई भी नहीं
खोऊंगा। इसका मतलब जो उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे चलता है, जो सच्चे मन से उसके पीछे चलता, वो कभी भी खोएगा नहीं। अगर मैं उसके पीछे आवाज सुनते हुए चलूंगा तो मेरे लिए गारंटी है मुझे वो नाश होने नहीं देगा। नेवर। उसके लिए आप ये आयत है पहला पत्रस में है, एक मिनट, मेक योर पहला पत्रस से निकालिए। जस्ट मिनट में आयत ले लो। सेकंड दूसरा पत्रस 1:10। दूसरा पत्रस 1:10। ਇਸ ਕਾਰਨ हे ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। कभी ठेडा ना खाओ, ठेडा नहीं खाओगे ना, ठोकर नहीं खाओगे। अपना बुलाए जाना और चुन लिए जाने को है ना। पढ़िए ना क्या लिखा है। ਇਸ ਕਾਰਨ हे ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ सद्दे जान ਤੇ अते ਚੁਣੇ ਜਾਣ चुने जान, दो बातें। सद्दे जान और चुने जान को, इसको आप अगर हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। इस ਚੁਣੇ बात ਜਾਣ को- ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ हाँ, इसको पक्का करना। हाँ, मेरे को किसने सदा है, परमेश्वर किसने चुना है। परमेश्वर ये बात हम बोलते तो है, मालूम है हमारे साथ दिक्कत क्या थी, वचन नहीं खाते क्या, हमें मालूम तो है लेकिन अंदर ही अंदर आई डोंट बिलीव इट। मेरे लिए वो बातें हल्की बात है, साधे जाना चुने जाना, ये क्या करना। मेरे को तो आज की नौकरी से चिंता है। मैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए सुबह क्या पढ़ रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं। जब इस वचन को खाने का मतलब मुझे बुला, इधर लिखा है उसको क्या करना है, भली भांति। एक और बार, ਇਸ ਕਾਰਨ हे ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ। यत्न करना है, ये ऐसे नहीं होगा। मुझे सदा गया है, मुझे चुना गया है, इसको मैंने क्या करना है, पक्का करना है, यत्न करना। यस, मुझे बुलाया गया। बुलाया गया। ये कब हम बोल रहे हैं, जब चारों तरफ से क्या घेरा हुआ है, समस्या ने घेरा हुआ है। यस, आई हैव बीन कॉल्ड विद ए पर्पस। हम सबको बुलाया है या सिर्फ हम पास्टरों को बुलाया? सबको बुलाया। हाँ, हम सबको परमेश्वर ने सदा है, परमेश्वर ने बुलाया। मैं अपने आप थोड़ी आया इधर, मेरे को एक ने मुझे सदा है। और कौन है, कोई गुरु नहीं, सर्वशक्तिमान। He has called me by my name। अब दुनिया का कोई भी, अगर ये बात मैं अगर पक्का कर लूं तो मैं कभी भी क्या नहीं खाऊंगा। इधर लिखा है कभी नहीं, यू शैल नेवर, ठेडा ना खाओगे, कभी नहीं गिरोगे। हम गिरते क्यों हैं, हमारा ये बात हमें पक्का। छोटी सी समस्या आ जाए, हमने जैसे इस्राएलियों ने मूसा के ऊपर पत्थर उठाया, हम भी उठा देते हैं। हम बोलते तू तो मेरी चिंता ही नहीं करता, मेरे को छोड़ दिया है। मुंह लंबा हो जाता है, घर में कुछ हो गया, अरे ऐसे क्यों हुआ, अरे ऐसे हुआ तो पता नहीं क्या, 101 बातें। शैतान उसी समय खड़ा है उधर, बोलता तेरे पाप का ना, हाँ, तो हम भी बोलते हैं होगा। 101 बातें हमारे किधर आ जाती है, छोटी सी बात। अभी उदाहरण, हमारा बच्चा हमारे हाथ में है, एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूं, कितनों के साथ हो गया। बच्चा बीमार हो गया, प्रार्थना किया, ठीक नहीं हो रहा, बुखार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रार्थना करते रहे, आशा क्या थी, ठीक नहीं हुआ, चला गया। तो क्या करेंगे, कोई जरूरी है वो ठीक करे? आजकल बहुत लोग बोलते नहीं, हमने क्लेम करना है, यीशु की लहू की जय बोलना है, फिर आखिरी में बच्चा मर गया तो बोलेंगे तेरा ही कोई पाप था जो मर गया। आखिरी सांस तक क्या बोलते रहे,
ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक होगा, और जब मर गया फिर तो आएंगे नहीं पहली बात, क्योंकि क्या बोलते थे अभी तक, ठीक हो जाएगा, और जब मर गया कुछ ना कुछ पहले क्यों नहीं बोला। इसलिए ना कई लोगों को, मैं दुबई में भी आया था, उधर एक परिवार, उनको बच्चा नहीं है, उनको बोला विश्वास नहीं है इसलिए क्या नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। अरे तो अब मैं क्या विश्वास और करना, क्या बोल दिया बड़े आराम से, रूपलाल जी को क्या नहीं है, विश्वास नहीं है इसलिए क्या है, बच्चा नहीं। तो क्या विश्वास से बच्चे पैदा होते हैं, विश्वास करने से ही बच्चे होंगे, ऐसे तो फिर सबके सब किधर आना है, यीशु के पास आना है ताकि बच्चे हो, तो सारी दुनिया विश्वासी बन जाए 2 दिन में। ये आप अच्छी तरह एक और बात उधर समझना, आदम ने जब पाप किया था, परमेश्वर ने क्या बोला, स्त्री को क्या श्राप दिया है, दर्द के साथ बच्चे जनेंगे। आप विश्वासी तो हो गए, फिर भी जब डिलीवरी होता है दर्द होता नहीं होता, विश्वासी बन गए, नई सृष्टि बन गए, फिर क्यों दर्द हो रहा है, क्यों। मनुष्य को बोला है तूने पाप किया है, तू निश्चित मरेगा, ठीक है, हम तो विश्वास में आगे, तो हमें आगे तो मरना ही नहीं चाहिए ना, फिर हमारा शरीर और बूढ़ा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाप के कारण ना शाप आया। यानी जिस उम्र में मैं विश्वास में आया, मैं उसी में फ्रीज हो जाना चाहिए, फिर आगे मेरे को कोई उम्र, आप विश्वास करो ना करो, बच्चा जन्म देने का दर्द होगा, विश्वास करो ना करो, मौत तो आएगी, विश्वास करो ना करो, खून पसीने से रोटी कमाना पड़ेगा। नहीं तो प्रभु को, लोगों को विश्वास में लाना कोई मुश्किल है। बस जिस किसी ने विश्वास किया उसके पत्नी को डिलीवरी के टाइम कोई दर्द नहीं, मजे से सारी दुनिया क्या बन जाएगी। अगर प्रभु को सबको विश्वास में लाना कोई मुश्किल काम। हम लोग आजकल कई लोग बोलते हैं विश्वासी लोग, आप है ना बड़े आशीष होना चाहिए, तब दूसरे लोग बोलेंगे ना इनका परमेश्वर ग्रेट है। तो हमें कैसे रहना चाहिए, राजाओं की तरह रहना, तभी हमारे परमेश्वर की क्या होती है, महिमा होती है। तो हमें जो मिला उससे 10 गुना ज्यादा किसको मिला, जो बाकियों के सामने मत्था टेकते हैं। अब हम क्या करने से ही परमेश्वर ग्रेट होगा। पुष्पेंद्र जी के पास एक गाड़ी से ग्रेट नहीं, हेलीकॉप्टर होना, हेलीकॉप्टर भी नहीं, प्लेन होना चाहिए, तभी परमेश्वर क्या है, महान है। लेकिन लोगों ने क्या क्या अपनी गणित लगा कर रखी। मैंने अपना चुन लिया जाना और बुलाए जाने को क्या करना है, मजबूत करना। यस आई हैव बीन कॉल्ड बाय हुम, तब मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा, वचन कहता है। आगे आप पढ़िए रोमी 8 का 32 से 34, रोमी 8। तो 34। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਕਰ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। 32 से 34। हाँ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ। कितनी बातें, ये सब में मैं नहीं जा रहा है, रोमियो का पढ़ेंगे तो बहुत गहरा है। उसका 32 दोबारा पढ़िए। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, जिसने अपने पुत्र दा भी ਸਰਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, हाँ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। सबला ले ਸਭਨਾਂ ਦੇ देखिए, ਲਈ। इंसान पाप करने का एदन बगीचा में आदम जब खड़ा है, परमेश्वर बोल क्या रहा है, स्त्री का संतान आएगा। यानी परमेश्वर का पुत्र खुद, अगर उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दिया है, तो मुझे सिर्फ ये अंगूर या खाने का ये चीजें अकेला नहीं, मुझे क्या भी दिया है, अपना पुत्र भी दिया है।
सो उससे हम हिसाब लगा सकते कितना बहुमूल्य हूं मैं प्रभु के। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जब हम कष्ट के बीच में से जाते हैं, आजकल लोग क्या वचन करते हैं, परमेश्वर डिलीवर करेगा डिलीवर करेगा, वो आशा के साथ क्या कर रहे हैं, कष्ट के बीच में से डिलीवरेंस, आप विश्वास से क्लेम करो, छुटकारा छुटकारा। कई लोग बोलते हैं धन्यवाद अभी से ही करने लगो, क्या हो गया, छुटकारा हो गया। छुटकारा छुटकारा कहाँ हुआ, दर्द में अभी भी तो दर्द है, नहीं क्लेम करो छुटकारा हो गया हो गया हो गया हो गया, ऐसे ही कहते स्तुति हैं। स्तुति 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 बोली जाओ। अरे कहाँ बोलेंगे, दर्द तो अभी भी हो रही है। 1000 बार बोलो, और तो बैठकर 1000 बार कर रहे हैं यीशु के नाम में। सो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक फैंटेसी क्रिएट कर रहे हैं। जिदा बच्चे नहीं सेव हो कहते धन्यवाद करो भी धन्यवाद करो, सेव हो गए सेव, इदां ही सन सिखाते, इदां ही सिखाते। सो देखिए वचन किधर है और हम किधर से डाइवर्ट होकर और क्या क्या नए नए उपदेश आकर हमारे सामने। और अभी जब बच्चे सेव हो गए धन्यवाद करने लगे, तो अब रोएगा कौन इन बच्चों के लिए? अब रोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेव हो गए। इन मांग लिया बहुत कुछ, सुन से करो धन्यवाद करो कि सेव हो गए, इसलिए आगे क्या नहीं करना, बीचवाई। अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए शैतान चतुराई से आया ताकि मैं दर्द के साथ अपने बच्चों के लिए क्या ना करूं, रोना। अब जब बीमारी आती है तब मैंने दर्द के साथ प्रभु के सामने, प्रभु इसके पीछे कारण क्या, मुझे तेरे कदमों में और नजदीक आना है। वो बात हटाने के लिए बोलता है अभी से क्लेम कर लो, क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक। आप विश्वास, अब रूपलाल जी का पैर टूटा हुआ है, बोलते हैं विश्वास क्यों नहीं कर रहा तू, पैर ठीक हो गई। तो कैसे विश्वास करूंगा भाई, अभी भी क्या है। और आखिरी में क्या बोलते थे, तेरे को क्या नहीं है, विश्वास ही नहीं है, इसलिए तो ठीक नहीं हुआ। यानी सब किसके सिर पर, हमारे ही सिर पर। सो करना क्या, व्हाट इज फेथ, जिसने अपना इकलौता पुत्र मुझे दिया। व्हाट आई शुड डू इज, मेरे को चिंता करने का नहीं, मैं और प्रार्थना करके प्रभु के और नजदीक आ रहे। आगे और हम पढ़िए एफएसी 1 का 13-14, और नहीं इसी का 33 पढ़िए। हाँ, परमेश्वर दे चुनिया, इसी में लिखा क्या, वो बाकी सब चीजें वो लिखा है ना। हाँ, जेने अपने ही पुੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। किकर ना बख्शेगा, क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी, भी क्यों नहीं बख्शेगा, सानू बख्शेगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। आगे 33, परमेश्वर दे चुनिया होया दे उत्ते कौन दावा करेगा। देखिए वचन कितना स्पष्ट है, परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर कौन दावा करेगा, कोई श्राप है। आगे 34, परमेश्वर ही है जेड़ा धर्मी ठहराਉਂਦਾ है। परमेश्वर धर्मी ठहराता, परमेश्वर ने मुझ पापी को क्या ठहराया, धर्मी ठहराया। आगे ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ। मेरे लिए क्या कर रहा है, सिफारिश करता। मेरा पिता से क्या सिफारिश कर रहा है, मेरे बेटे को घर देने के लिए नहीं, मेरे लिए क्या कर रहा है, इंटरसेशन कर। कौन, स्वर्गदूत नहीं, मेरा यीशु खुद मेरे लिए इंटरसीड कर रहा है। देखिए मेरा बुलाहट कितना ऊंचा। आगे आप एफएसी 1 का 13-14, एफेसियंस 1:13-14। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸਾਂ ਸਚਾਈ ਦਾ ਬਚਨ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। पवित्र आत्मा दी मोहर लगी है। हाँ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿੱਜ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ। साई है, ਸਾਖੀ, साई का मतलब ਵਿਟਨੈਸ। पहले ही परमेश्वर, इट्स द अर्नेस्ट ऑफ आवर इनहेरिटेंस। परमेश्वर ने पहले से ही, वो क्या होता है, अभी जैसे कोई जमीन खरीदना हो तो पूरा पैसा देने के पहले शुरू में क्या दे दिया, 13-14 एडवांस बयाना दे दिया। एफसी है। तो हमें बयाना में क्या मिला है,
बयाने में क्या मिला? अपनी आत्मा को हमारे अंदर रखा है, डाला है। बयाने में ऊपर मोहर लाई है। मोहर लगाया और बयाने में किसको दिया? क्यों? उस बयाने का मतलब क्या है? निश्चित मुझे लेकर जाएगा। पक्की बात है, उसने अगर काम शुरू किया तो उसको पूरा भी करेगा। क्या सबूत? बयाना मिला है। बयाना क्या है? परमेश्वर की आत्मा। खून तो बहाया कलवरी पर, वो 2000 साल पहले, लेकिन आज मुझे बयाने में उसने मेरे अंदर किसको रखा है? पवित्र आत्मा को रखा है। ये कोई स्टोरी नहीं, ये मेरे जीवन का, इट्स ए प्रैक्टिकल लाइफ। आई हैव गॉट द ऑनेस्ट। अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ, आगे आप पढ़िए 2 कुरिन्ती 4 का 1 से 7। ये सब बहुत विषय है। 2 कुरिन्ती 4 का 1 से 7। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਯਸੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਨੇਰਿਓਂ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। 7 ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। इतना काफी है। ये उसका 7 पढ़िए। पर ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ये ਕੋਲ खजाना, कौन सा खजाना? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ परमेश्वर का आत्मा किधर रखा है? ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ मिट्टी के इस बर्तन में परमेश्वर ने अपना खजाना रखा है। देखिए, आप अपना खजाना कहीं छोटी मोटी जगह में जाकर डालोगे। He has, इंग्लिश में क्या? We have this treasure in earthen vessels। खजाना कौन सा चीज है? अपनी आत्मा को मेरे अंदर डाला है। और क्या चाहिए? मेरे जीवन में कष्ट है, परेशानी है, निराशाएं हैं, लेकिन मुझ मिट्टी में उसने क्या डाला है? स्वर्ग का सबसे कीमती धन इस मिट्टी में डाला है। इतना मेरे को वो कीमती समझता है। उसके साथ रोमी 8 का 18 पढ़ी। ये सब विषय आप बाद में बैठकर मनन करिएगा, बहुत है। 8 का 18। ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। यानी अभी का हमारा कष्ट, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us। मिलने वाला वो बड़े महिमा के सामने हमारा ये थोड़े दिन का कष्ट कुछ भी नहीं। इसलिए एक विश्वासी जीवन में कष्ट जब आए ना, फिर भी खुशी से कदम पे कदम रखकर आगे बढ़ता क्यों है? He has that hope। एक आशा दिया है। बाकी लोगों को ये कोई आशा, they don't have any hope, we have a hope। लेकिन हमारे चाल चलन देखने से दुनिया क्या बोलती है? इनको कोई आशा नहीं है। आई हैव टू वॉक विथ होप। कौन सा होप? इसमें से छुड़ाएगा नहीं, चलाएगा। मेरे को जो मिलने वाले महिमा के तुलना में ये कष्ट तो कुछ भी नहीं। आज बहुत लोगों की आशा क्या है? परमेश्वर मुझे डिलीवर करेगा, डिलीवर करेगा। दैट्स दी होप। वो होप नहीं। होप कौन सा है? इधर का ही है। सो मेरा होप क्या है?
जो मिलने वाला महिमा इज नथिंग कंपेयर टू द ट्रबल्स दैट आई एम सफरिंग। अब जब स्वर्ग में अपन पहुंचेंगे ना, समझिए रूपलाल जी हो गया, निर्मल जी हो गया, उधर का सड़क जब देखोगे तो निर्मल जी गाड़ी चलाओगे उस रोड पर? कौन सा सड़क है रूपलाल जी? गाड़ी होगी सोने के सड़क पर आप गाड़ी चलाने का मन करे, चलने का मन करेगा? हाँ फ्लाई करेंगे, फ्लाई करेंगे। हम तो फ्लाई करें तो फिर सड़क क्यों बनाया? फ्लाई करें तो सड़क की जरूरत नहीं थी। क्या उधर फ्लाई? देखिए हमारी कल्पना किधर से किधर जाती है। वो सड़क किसका है माता जी? उस सोने के सड़क में चलना है ना, इधर कांटों पर चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं देगा सोने के सड़क में चलने के लिए। इधर कौन से में चलना है? कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे तो उधर का सड़क सोने का है। फिर इधर का सड़क देखकर हम बोलेंगे ये क्या था। इसलिए हम लोग है ना, बार बार कई बार मैं उदाहरण बोलता है, उधर की सड़क जब सोने की है ना, मैं अपनी पत्नी को इधर सोने का होने का कुछ बांध कर टांगे, इसका तो उधर नगर निगम क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? सड़क। उधर रोड बन रहा था, वो रोड का कुछ ये है ना, क्या बोलते हैं, लुक या डामर नीचे गिर गया तो हमने उसको लेकर इधर उधर सब लगाया। स्वर्गदूत भी बोलेगा भैया ये तो उधर का डामर है। सच है, सच है। जो इधर उधर लगाकर चलते, इसका उधर क्या बन रहा है? सड़क बनेगी। परमेश्वर हमारे लिए जो सबसे कीमती है ना, परमेश्वर के सामने सड़क बनाने का चीज है ये। इन्हें बिच तो फिर भी रड़ा वो प्योर होगी। वो तो प्योर सोना है, ये तो अपना मिला जुला पता नहीं क्या। ये प्योर गोल्ड थोड़ी है, या नो प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है यार। इसके अंदर कॉपर वॉपर मिलाया ताकि थोड़ा बहुत शकत हो जाए। ये असली गोल्ड थोड़ी है। नो। अब हमारे उधर केरला एक्सप्रेस है जो जाती है, उसमें ना केरला के लोग जो जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में लोग तो ओरिजिनल सोना पहनकर नहीं चलते हैं, बहुत रेयर है। क्योंकि आप सोना टांग कर चलो तो फिर डर क्या है? खोलेगा, मार देगी। पीछे से आपकी गर्दन काट कर भी क्या करेगा? सोना ले। क्या पहनकर चल रहे? क्यों अपनी जान घुमाना इसके पीछे? पीछे चोर क्या देख रहा है? ये रोड पक्का गोल्ड है, मारो काटो। मैं पिछले बार अमृतसर से हम वापस जा रहे थे, रात को 11 बजे था, जोर से चीख आई हमारे बगल वाले बर्थ में। बोलो क्या इतनी जोर से औरत चिल्लाई, क्या हुआ? खींचा और ये तोड़ कर ले, हाय मेरा ले। तेरे को ये तेरा सोना था तो घर में पेटी में ताला लगाकर आ सकती थी ना, जूते तो तेरे को पड़ने चाहिए। शुक्र है तेरी गर्दन नहीं कटी। और हम ये सारा सिक्योरिटी गार्ड भी लगा लो, क्योंकि क्या पहनकर चल रहे हो? हमारे लिए कीमती, लेकिन परमेश्वर के लिए किस काम का है? नथिंग है। सड़क बन रहा है, उधर का सड़क सोने का, तो उधर का घर कैसा होगा? हाँ, लेकिन वो सब चाहिए तो उनको देखकर नहीं चलना, सोने को देखकर नहीं चलना, नहीं तो मतलब ही है। नहीं तो हम स्वर्ग में मैं जी, अवतार जी और हम लोग सब बैठकर हाय सड़क कितना अच्छा, परमेश्वर को भूल गए। हम किसको ही देख रहे हैं? कितना अच्छा घर है। हम तो उधर कार्डबोर्ड के डब्बे को मॉर्टगेज देते थे, आज यीशु आ जाए, इसको मॉर्टगेज कौन देगा? कोई नहीं। हमने आज नहीं तो कल इसको क्या करना है? छोड़ना है। पिछले हम क्लास में थे तब, अब मालूम है स्वर्ग जाने की हम बात कब कहते हैं? जब परमेश्वर हमें चारों तरफ से घेर लेता है, बचने का कोई जब रास्ता नहीं है, फिर बोलते हैं प्रभु तू मुझे ले ही ले। हमारे मुंह से वो निकलना है तो चारों तरफ से क्या करना पड़ेगा? घेरना पड़ेगा। सो पढ़िए रोमी 8 का 18 हमने पढ़ लिया ना। आगे कोलोसी 1 का 24। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝੱਲਦਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਿਪਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਅਰਥਾਤ
ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। इधर आप पौलुस क्या बोलता है, मैं अपनी दुखों में क्या करता हूँ, ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। खुश हूँ। हाँ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਆਨੰਦ। अब आप देखिए पौलुस क्या भी बोल रहा है, मेरे दुख ये पौलुस के अपने हैं। ਨਹੀਂ, ये दुख किसके लिए सह रहा है वो, ਸਾਡੇ ਲਈ। दूसरों के लिए। यानी आपको और मुझे उस हालत में आना है कि कल हमें किसके लिए भी दुख सहना है। ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ। हम अपने दुख से ही दुखी हो गए, फिर दूसरों के दुख में कहाँ खुश होंगे। This is where Paul says, I now rejoice in my sufferings for others। you। ये पौलुस अपने कष्ट के लिए नहीं सह खुश हो रहा, किसके लिए दुख उठा रहा है, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ। दूसरों के लिए। And fill up that which is behind of the affliction of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church। यानी यीशु ने क्रूस पर तो हमारे लिए क्या कर लिया, ਜਾਨ ਦੇਤੀ। कई लोग आजकल नया उपदेश है, यीशु ने दुख उठा लिया तो मुझे कोई दुख उठाने की जरूरत नहीं, मेरी जायशी है, बिकॉज ही सफर्ड। कई लोग बड़े दिलेरी से बोलते हैं, बिकॉज ही सफर्ड ऑन द क्रॉस फॉर मी, आई डोंट हैव टू ਸਫਰ। सफर। मैन, मेरा एटीट्यूड कैसा सड़ा हुआ है। यीशु मरा इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, ऐश कर सकता हूं। हमें धनी बनाने के लिए, हाँ, उसी वर्ष को लेकर वो मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं क्या बन जाऊं, धनी बन जाऊं और कंगाल होकर मरूं, है ना। आप तो धनी तो हो जाएंगे, आपको 4 परमेश्वर आपके घर के बाहर 2 हवाई जहाज खड़े नहीं कर सकता। बोलिए, ये सब, ये शैतान जो देता है, ये सब किसका है, मेरे बाप का है, ये शैतान का थोड़ी है। सोना चांदी हीरा मोती संसार का सारा धन किसका है, इसने थोड़ी बनाया, इसका क्या है, कुछ नहीं है। ये जो कुछ है सब मेरे बाप का है। मेरा बाप इसको बोलेगा वो गाड़ी खड़ा कर दे, उसको खड़ा करना पड़ेगा। शोरूम वाले मालिक को बोलेगा अभी एक गाड़ी लेकर आएगा, रोते रोते हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज ला कर देगा। लेकिन मैं इन सड़े हुए चीजों के पीछे मैंने नहीं, क्या नहीं करना, मरना नहीं है। मेरा बाप इतना धनी, वो चाहे हवाई जहाज चाहे हेलीकॉप्टर या कुछ भी मेरे लिए कभी भी वो कंपनी की जरूरत नहीं, ऐसी हवा से ही हवाई जहाज खड़ा कर सकता कर सकता। मेरा बाप है। मैं जब ये सारी चीज सड़ी हुई चीजों के लिए रोता हूं ना, तो मैं अपने बाप की बेइज्जती करता हूं। मेरा बाप बोलता इतने साल हो गए फिर भी तू अभी तक मुझे समझा नहीं है, अभी भिखारियों जैसे रोता मरता है छोटी छोटी चीजों के पीछे। जैसे बच्चे हमारे मार्केट में चले जाए, उधर किसी बच्चे के हाथ में जूता कुछ देख लिया तो मेरे को भी चाहिए, वैसे विश्वासी भी लगा हुआ, प्रभु मुझे ये दे ये दे। सो पौलुस बोलता है आई सफर फॉर व्हाट, मैं यीशु के पीछे निकला हूं ऐश करने के लिए नहीं, वो मेरे लिए दुख उठाया, अब मैं दूसरों के लिए भी क्या उठाता हूं, दुख। मसीह के कष्ट में जो चीज बाकी है, ताकि दूसरों को विश्वास में लाना है तो आपको और मुझे क्या करना। अब हमें कई लोग सेवकाई के लिए अलग अलग जगह में प्रभु ने आत्माएं दी हैं, अच्छी तरह समझना। दूसरों को विश्वास में लाना है, आपको क्या सहना पड़ेगा माता जी, दुख सहना पड़ेगा। दूसरों को लाने के लिए आपको दुख सहना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है, मैं क्यों दुखी हूं, मैं तो ठीक हूं, मेरे को ठीक ही रहना, मैं काहे दूसरों को लाऊं। पौलुस बोलता है मैं अपने दुख में क्या करता हूं, आनंद होता हूं। सो पढ़िए इब्रानी 13:5। सो मैंने और आपने उस लेवल में उठना है ताकि बाकियों के लिए भी क्या उठाना है, दुख उठाना है। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੋ। हाँ, जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है उस उत्ते संतोष करो। जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ, ये है ना बाइबल में, ये आयतें तो हमें किसी को दिखती नहीं। ये कौन सा मैं अभी लाकर छाप कर इसके बीच में डाला, ये पुराने नियम में नहीं है, किधर है। जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, हाँ, जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है उस उत्ते संतोष करो। उसके उत्ते संतोष करो। हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ना कदे तेनू त्यागांगा, बोला है। लेकिन हम ये आयतें हमें नहीं दिखती। हम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। परमेश्वर बोलता है जो तुम्हारे पास है उसमें क्या करो,
संतोष करो, क्योंकि उसका शुरू क्या है? जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ। उसके ऊपर क्या? ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੋ। तुसी माया दे लोभ तो रहित रहो। सो माया का लोभ कईयों के लिए क्या बन गया? जाल बन गया। सो हमारा विषय अच्छी तरह हमने समझना, कष्ट आएगा, यीशु के पीछे चलना है। रास्ता कौन सा है? पीड़ा, सकरा। क्या उठाकर चलना है? क्रूस उठाकर चलना है। अच्छी तरह समझना, यीशु को उद्धार करता करके स्वीकार कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो आप ये नहीं सोचना कि पहले से आप सकरे मार्ग में हो। ये सकरे मार्ग में चलने के लिए आप सिर्फ तैयार हुए हो। बपतिस्मा लेने से आप सकरे मार्ग में नहीं आए। उसके लिए मत्ती 7 ले लीजिए। कई लोग सोचते हैं बस बपतिस्मा ले ली तो हम आ गए जी, सड़क में सफर शुरू हो गया। उसका 13 और 14। ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੋਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਬਿਰਲੇ ਹਨ। जो उसनु ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ यानी ये पीड़ा फाटक को क्या करना पड़ेगा? ਢੂੰਡਣ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। जो ਲੱਭਦੇ ਹਨ, फाइंड ਕਰਦੇ हो। किसने बोला ये? यीशु मसीह। चौड़ा फाटक है और कौन सा फाटक भी है? पीड़ा फाटक भी है, सकरा मार्ग भी है। आपको बिकॉज नैरो इज द गेट एंड हार्ड इज द वे विच लीडथ अनटू लाइफ एंड फ्यू देयर बी दैट फाइंड इट। यानी आपको और मुझे ये पीड़ा फाटक क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। आज कितने ढूंढते हैं? आज तो छोटा सा मार्ग उसको भी चौड़ा करने में तुले हुए हैं। वचन क्या है? बहुत तेरे। ये कौन है जो ये पीड़ा फाटक ढूंढते हैं? पीड़ा फाटक के लिए कब फिट हो जाते हैं? जब मैंने यीशु को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का भरपूरी हो गया, तो अब मैं किसके अंदर जा सकता हूं? पीड़े फाटक में से जा सकता हूं। फाटक सकरा है, छोटा है, इसके अंदर घुसना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सब कुछ त्यागना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने बोला, जो अपने पति पत्नी बच्चों को या अपने आप को मेरे से ज्यादा प्यार करता है वो मेरे पीछे चलने के लायक नहीं। इतना टफ बोलने वाला और कोई नहीं है। जो मेरे पीछे आना है, क्रूस उठाकर नहीं आएगा, वो मेरे पीछे चलने का लायक नहीं है। चेलों को भी बोलिए चले जाओ, तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? क्योंकि डिमांड्स बहुत टफ है। मसीहत के डिमांड्स सॉफ्ट नहीं है, क्या है? टफ है। लेकिन हम सब कष्ट के द्वारा मौका मिला, जिसके द्वारा प्रभु को जाने, हम विश्वास में आ गए। प्रभु ने हमारे कष्ट कईयों के दूर किए, कईयों के नहीं किए, लेकिन इसका दूर किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे कष्ट नहीं आएगा। आपको कष्ट को क्या करना पड़ेगा? चुनना, सामना नहीं, चुनना भी पड़ेगा। इसका मतलब आपको ऑप्शन है। बहुत तेरे विश्वासी है जो क्या नहीं चाहते। वो बगल वाले अभी रूपलाल जी बहुत समस्या से है। आजकल का तमाशा जो चर्च में होता है, मुझे मालूम चल गया रूपलाल जी बड़ी समस्या में से है। मैं थोड़ी जय मसीह की बोलूँगा। ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक ठाक है। क्यों? पास जाऊँगा तो वो गाना गाने लगेगा अपना, मेरे को बैठकर सुनना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं दुआ करूंगा जी। हम दुआ कर रहे हैं, कहाँ दुआ करते हैं? फ्रॉड आदमी रात को बिस्तरे में सोने को बोलता है प्रभु रूपलाल को संभालना, उसके दुख मुसीबत दूर कर देना। एक आंसू नहीं निकलती। हमारे जीवन में जब हम कष्ट में पड़े हैं, तब जब लोग आकर खड़े होकर प्रार्थना करते, कितनों के आंखों में आंसू होता है। पर लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे परमेश्वर इनके कंधे पर बैठा। मेरे को क्या करना है? दूसरों के कष्ट को क्या करना है? I have to be part of it. मुझे खुद उसके लिए किस में से जाना है? लेकिन आज ऐसे वचन प्रचार करे तो कौन आएगा चर्च में? पादरी अकेला बैठा रहेगा, चंदा का डब्बा भी सामने रखकर, कोई नहीं आएगा। सच है। अगर आज यीशु आ जाए, हमारे चर्च में जाने वाले कितने उसके पीछे चलेंगे?
बोलेंगे टाटा, तू थोड़ी है, हम तो जिस यीशु के पीछे चल रहे, तू थोड़ी है, तू कोई और ही है। हम आज यीशु आ जाए उसको हम किधर नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारी डिमांड, हमारी इच्छाएं पूरी कर तो तू ग्रेट है। यही वचन यीशु अगर आज स्टेज में खड़े होकर बोल, समझो आज यीशु स्टेज में आकर यही आयत को पढ़कर बोल दिया ना, हम लोग क्या बोलेंगे, मजा नहीं आया, बहुत हार्ड था आज का वचन। हाँ, वो क्यों सॉफ्ट सुना देंगे, नहीं तो चंदे के झोले में कुछ गिरेगा। हम हमेशा क्या सोचकर जा रहे हैं, गॉड हैज टू बी सॉफ्ट, मेरे से प्यार से बात करे, चाहे भले ही मैं कैसे भी चलो। नो, तो हम अपने विषय में वापस आते, कष्ट हमारे सामने है, हाउ डू यू फेस इट। हमने इतने आयत जब देख लिए, मुझे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, ही इज देयर। आगे हम लोग देखें मूसा का छड़ी, ये अभी हमने इब्रानी 13 का 5 में क्या पढ़ा, जो कुछ है उसमें क्या रहो, संतोष रहो। हाँ, यानी एक तरह से बोलने से अभी प्रभु आपको और कोई आशीष नहीं देगा, खुश हो। हाँ अवतार जी, अब कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी, $11 जो मिलते हैं वो उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, मरते दम तक कितना ही होगा, 11 शायद 10 ही हो जाए। संतोष रहेंगे, मैं उस हालत में आना, आई शुड बी हैप्पी इन द प्लेस वेयर गॉड हैज केप्ट, आई शुड नॉट लस्ट अप, थैंक यू लॉर्ड, इसके लिए भी मैं लायक नहीं, प्रभु इसके लिए भी मैं योग्य नहीं, तो मेरे साथ इतना वफादार था, तो मुझे अब दूसरों के पीछे क्या करना है, बिकॉज लुक एट हिज फेथफुलनेस, ही हैज बीन फेथफुल, मुझे दूसरों के पीछे क्या करना है, मेहनत करना है। सो अभी हम लोग आगे जाते हैं, इधर हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग बपतिस्मा का विषय में वापस आ रहे हैं। चलिए इसराइल, एक्सोडस 14, 24 एंड 25, कूद 14 का 24 और 25। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਔਰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਡਿੱਠਾ, ਅਤੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਲਾ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ मिस्रियां के विरुद्ध लड़ता है। हाँ, इधर देखिए 25 दोबारा पढ़ी, इधर उसमें पढ़ते हैं, जब इस्राएल किधर से जा रहा है, ये हमने अभी तक जो आयत देखे थे वो सब क्या बताते हैं, हमें परमेश्वर किधर फंसाएगा, समुद्र में सामने। अब इस्राएली लोग किधर से निकल गए, लाल समुद्र के बीच में से जाने के बाद परमेश्वर ने उधर क्या, एंड इट केम टू पास दैट इन द मॉर्निंग वॉच, सुबह हो रहा है, सुबह होने के समय परमेश्वर ने किसके ऊपर देखा, आग दे बदल दे विचों। परमेश्वर मिस्रियों को किधर से देख रहा है, इस्राएलियों को देखा, अब किसको देख रहा है, मिस्रियों। सोच लो ये परमेश्वर कौन, अपने इस्राएली सब लाल समुद्र के बीच में से इधर आ गए, और अब परमेश्वर किधर देख रहा है, आ रहा है ना। मैन, मेरे विषय में वो कितना जलन रखता है, मेरे विषय में मेरा प्रभु कितना जलन रखता है। मैं ये शैतान से, मेरे को शैतान जब घेरता है ये सब, क्या तो परमेश्वर ने छोड़ दिया, जो मुझे देख रहा है वो किसको भी देख रहा है, शैतान को भी देख रहा है। एंड ही जस्ट लुक्ड एट इट, क्या देखता ही रहा, क्या किया। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਔਰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਡਿੱਠਾ, ਅਤੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। देखते ही बेचारों के अंदर क्या आ गई, गड़बड़ाहट आ गई। फिर और ਉਹਨਾਂ ਦੇ रथां ਦੇ पहिए ला सुट्टे, परमेश्वर ने उनके रथों के पहिए निकाल दिए। मेरे लिए यहोवा लड़ता है, इसलिए मुझे कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा परमेश्वर लड़ता है, जिंदा है। उनके रथों के पहिए ला देते, पहिए निकाल दिए। आगे और
ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। भारी चलते थे क्योंकि वही रेत जिसके ऊपर से इस्राएल चलते चलते गया, उसी रेत ने इनको क्या कर दिया, कीचड़ की तरह। मेरा परमेश्वर की आज्ञा ये पृथ्वी मानती है, आज भी मानती है। माय गॉड्स वॉइस, इस पृथ्वी को मानना पड़ेगा। इसी मिट्टी के ऊपर से कौन गया, बुड़बुड़ाने वाले, गाली बकने वाले, पत्थर उठाने वाले, इसके ऊपर से गए। लेकिन उनको पकड़ने के लिए आने वालों को देखिए उधर से खींच कर लाया, और पहिए किधर निकाले, लाल समुद्र के इस तरफ नहीं, ठीक बीच में। क्यों वो कर रहा है, ताकि हजारों साल बाद एक रूपलाल से बोलेगा डरना नहीं। देखा, एक रूपलाल के लिए, एक पुष्पिंदर के लिए वो पहिए आज तक वो पिक्चर जब हम वो पहियों का देखते हैं, ये कहानी नहीं, आप भी स्विमिंग सूट पहनकर अकबा में चलेगा, गल्फ ऑफ अकबा में वो पहिए आज भी उधर है। ये कोई नकली बनाकर नहीं रखे, असली है। क्यों रखे हैं, ताकि परमेश्वर पुष्पिंदर से बोलता है अगर उनके पहिए निकाले तो तू क्या मेरे लिए बहुमूल्य नहीं है। किधर निकाल दिए, समुद्र के बीच में। इसलिए कल हमने बोला अगर उधर कहीं ऊपर ही कहीं होता तो अभी तक सड़ गल गए होते, कोई चोरी कर कर ले गया होता, किसी के घर पड़े होते। अब वो चीज और परमेश्वर की दया, वो जो चीज और रथ हैं उनके चारों तरफ कॉरल ऐसे बन गए कि एग्जैक्ट उनके शेप में। अंदर की लकड़ी तो सड़ गई, लेकिन कॉरल अभी भी ऐसे खड़े हैं। इन्होंने जब उसका फोटो लिया, बोला 190 डिग्री एंगल के चीजों का लिया है इन लोगों ने, और वो रथ के एक्सल ऐसे के ऐसे खड़े हैं। देखा था कल का पिक्चर में, ऐसे के ऐसे एक्सल खड़े हैं, कितने साल पुराने। जो विश्वास नहीं करते वो बोले नहीं हम जाकर चेक करेंगे, ये नहीं है। वो अपना टेस्ट करने के लिए ले गए, पीतल है, चांदी है, लकड़ी है, क्या। जाकर देखा तो वो बराबर सिग्नल दे रहा है कि ये भैया सोने हैं। किसने खोले, परमेश्वर ने खोला। आगे हाँ, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਲਾ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰੀ सुटे कर पेगा। 600 स्पेशल रथ है, ला सुटे, पहिए निकल गए तो ये किधर जाएंगे, क्या ही चलेंगे। यानी ऐसे मारा होगा कि इन लोग सबके सब जब समुद्र के बीच आ गए, 11 मील है, यानी किसी को किधर नहीं छोड़ा, बाहर नहीं छोड़ा, बाहर नहीं छोड़ा। इस्राएल चलता चलता गया, आगे आग का खंबा चलता गया, ये भी पीछे पीछे, आ जाओ भैया आ जाओ, सब आ जाओ। सबको 11 मील में 1 मील चौड़ा है, जा रहे, पकड़ेंगे इन लोगों को किधर से। सब यानी शैतान, परमेश्वर ने समुद्र के बीच में रास्ता खोला तो भी शैतान किधर आ रहा है, मगर वो बेचारा ये नहीं जान पाता कि वो किधर फंसने जा रहा है, किधर फंसने जा रहा है। अब आप जरा सोचिए, एदन बगीचा में जब आदम झाड़ी के पीछे बैठा था, कितना जलन होगा उस शैतान पर जिसने आदमी को परमेश्वर से दूर किया। बोला स्त्री का संतान आएगा। क्रूस के ऊपर जब टंगा हुआ है, मालूम मेरे लिए कितना जलन रखता है। आगे उनके लाश उठे, और ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਭਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ इस्राएल दे अगो नठ चलिए। अब इस्राएल तो अगो नठ चलिए, अब भाग नठ चलिए। अब किधर नठोगे भैया, इस्राएल तो उधर से आ गया था, तुम पीछे खुद आए हो, अब किधर नठोगे। आगे हाँ, क्योंकि यहोवा उन्हां लई मिस्रियां दे विरुद्ध लड़दा है। यहोवा लड़ रहा है, इस्राएली नहीं लड़ रहे। इस्राएली बुड़बुड़ाते हुए जा रहे हैं परमेश्वर का। अब तो बुड़बुड़ाना कम हो गया। देखिए हम लोग की हालत, जब मुसीबत आती है कितने जल्दी हम बुड़बुड़ाते हैं, और फिर परमेश्वर थोड़ा काम करता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। फिर अगली समस्या आती है, फिर वही कहानी। तो इनके लिए कौन लड़ रहा है, परमेश्वर। अब आप आ जाइए पहला कुरिन्थी, नहीं उसका 26 पढ़िए, 26 पढ़िए इसी का। फिर यहोवा ने मूसा नू आख्या, अब यहोवा ने मूसा नू आख्या, अब मूसा उसको बोलने का जरूरत है, अपने आप ये क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आगे हाँ,
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜ ਚੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ। हाँ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੌ ਫਟਣ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੱਠੇ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਡ ਸੁੱਟਿਆ। उसका 28 ਉਪਰੰਤ ਪਾਣੀ ਮੁੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚੜੇ ਅਤੇ ਫਰਿਆਉਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਢੱਕ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ। पर एक भी ना बचे। एक भी ना बचा बोलने से जितने उधर से निकले थे कोई भी वापस बताने नहीं किया। नहीं गया। आगे पर ਇਸਰਾਇਲੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਉੱਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਔਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਉਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ। ਇਉਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ मूसा ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। अब आप देखिए समुद्र के छोर में कौन पड़े? मिस्री मरे हुए, डर गए। डर। यानी परमेश्वर जब मेरे लिए लड़ता है आप भी डर जाओगे। इतना भयानक कोप से किनके ऊपर बरसा? मिस्रियों के ऊपर। इसलिए आपने और मैंने इस भयानक परमेश्वर को समझना है। इस्राएली भी क्या हो गए? डर गए। क्यों डर गए? हमने ही ना पत्थर उठाया था, शुक्र है बच गए, नहीं तो हम भी गए थे। हमें इधर ही ये जैसे ये मरे हुए पड़े हम पड़े होते। हमारे ऊपर टूटने वाला गुस्सा किनके ऊपर टूटा? अगर मैं जब बुड़बुड़ाता हूं, जो शैतान के ऊपर जिसका क्रोध फूटा और मेरे ऊपर फूटेगा तो सोच सकते हैं। थैंक गॉड अभी तक नहीं फूटा। अब चलिए पढ़िए पहला कुरिन्थी 10 का 1 और 2। दस का 1 और 2। हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ मूसा ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ। समुद्र और बादल के द्वारा किसका बपतिस्मा? मूसा का बपतिस्मा। क्यों लिखा है ना बपतिस्मा कौन सा? वो जो उन लोग किसके बीच में से गए? एक और बार पढ़ लीजिए 1 और 2। हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ। इस तो अनजान रहो। हाँ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ बदल दे हेठ सन। हाँ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। सभी समुद्र दे विचों ही लंघ कोई गए। नाले के बीच में से नहीं गए, समुद्र दे विचों लंघ गए। वो कल आपने देख लिया। हाँ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ मूसा ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ। सब ने बादल और समुद्र के बीच क्या किया? बपतिस्मा मिला। डुबो पानी के अंदर से जा रहे, लेकिन पानी ने डुबाया तो नहीं। डुबाया नहीं। तो पानी क्या बनकर खड़ा था? कंध। कितना ऊंचा मीटर? कल हमने देखा 900 मीटर ऊंचा। ऊपर क्या है? बादल। बादल। पीछे कौन है? मिस्र। आगे का बादल पीछे जाकर आग का क्या बनकर रहा? खंबा बनकर रहा। सुबह होते ही देखने वक्त मिस्रियों की लाशें किधर पड़ी हैं? समुद्र पर। उस तरफ पड़ी हैं, एक भी भागा नहीं। यानी ये जो चीज जो इस्राएलियों के लिए इस्राएलियों को बचाया, यही चीज ने मिस्रियों को तबाह किया। समझ में आ रहा है? जिस समुद्र ने उनको बचाया, देखिए समुद्र ने ना रास्ता खोल कर दिया। जिस समुद्र के द्वारा इस्राएली बचे, उसी समुद्र ने मिस्रियों को मार डाला। जरा सोच कर देखिए, ये कौन सा बपतिस्मा?
बाद मूसा का बपतिस्मा, ऐसा बपतिस्मा क्यों? अब फरो को 1 मिनट मुड़कर हम देखें, कूज 1:9 देखिए। ਉਸ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਸਾਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹਨ। 10ਵੀਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਕਮਤ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਦ ਲੜਾਈ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤਾਹ ਨੂੰ ਚਲੇ जान। बस ये हम फरो को देख रहे हैं। नया फरो आ गया, यूसुफ को नहीं जानता। वो शुरू में क्या बोलता है, देखो कितने बलवंत हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये हमें फाड़ खा जाए, दुश्मन के साथ हो जाए। फिर कूज 5 का 1 और 2। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਓਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਬ ਮਨਾਵੇ। ਪਰ ਫਰਿਓਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਹੈ कौन है ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ, मैं उसकी बात मानने के लिए? यहोवा कौन है? हाँ ਸੁਣਾ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। हाँ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। मैं यहोवा नु नहीं जानता। अब जिसकी लाश पड़ी है ना उधर छोर में, ये मैं यहोवा नु नहीं जानता। वो कौन है कि उसकी बात मैं मानूं? जो कुछ बोला किसने सुना? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। तू नहीं जानता ना। अब उसके बाद उसका 10 का 28-29 पढ़िए। ਤਾਂ ਫਰਿਓਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਗਾ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, मैं फिर कदी तेरा मुंह ना वेखांगा। इतनी विपत्तियां पड़ गई फिर भी कठोर करते करते बोलता निकल जा, आगे से कभी मेरे सामने नहीं आना, तू आएगा तो तू मर जाएगा। मूसा रो नहीं रहा, मूसा बोलता तूने ठीक ही कहा, आगे से क्या नहीं होगा। Thou hast spoken well, I will see thy face again no more। परमेश्वर का दास ये परमेश्वर के साथ चलता है ना, किसी से डरता नहीं। फरो बोलता तू आगे मेरा मुंह देखेगा तो मर जाएगा, मूसा बोलता ठीक कहा, तू आगे मेरा मुंह नहीं देखेगा ही नहीं। ऐसे बोला तो अब फरो किधर है? समुद्र में लाश किधर पड़ी है? अब इतिहास कहता है उस दिन के बाद मिस्र की ताकत कभी उठी ही नहीं। That was the end of the mighty Egyptian empire। पूरे साम्राज्य को परमेश्वर ने हमेशा के लिए क्या कर दिया? तबाह कर दिया। यानी इधर आप देखिए, इस्राएल मिस्र से जब निकला है, चुपके नहीं निकला, इट केम विथ अथॉरिटी। पूरा देश जो उनको निकलने नहीं देता था, उस पूरे देश को तबाह करके, राजा को भी मारकर, सबको लाल समुद्र में पड़े किनकी लाशें हैं? मिस्री। माइटी इजिप्शियन आर्मी अलोंग विद देयर एम्परर उधर पड़ा है। उन्होंने देवते भी। अब इस्राएल के पीछे कौन नहीं आएगा? मिस्र नहीं आएगा। अब आपको मालूम है ये वचन हम सब क्यों कह रहे हैं? क्रूस पर यीशु ने जो मेरे लिए जीत किया है ना, शैतान मेरे पीछे जब आता ऐसे नहीं आ सकता। उसको बहुत भारी मार पड़ी है क्रूस पर। हमने वह बात को अच्छी तरह से, मिस्र से जब इस्राएल लाल समुद्र क्रॉस किया, यू नो द हैमरिंग दैट ही हैज गॉट। लेकिन इधर आती है बात, ये लाल समुद्र किसको दिखा रहा है? पानी के बपतिस्मा को दिखा रहा है। पानी का बपतिस्मा इतना महत्वपूर्ण, दैट्स सीरियस। It's not something just a joke, I just go and dip। इस बपतिस्मा के द्वारा मालूम है उस शैतान के सिर पर कितनी मार पड़ती है। फरो को क्या पड़ा? इसी के साथ फरो का उसके ऊपर, इस्राएल के ऊपर पूरा हक खत्म, ठप। अब कभी नहीं आएगा पीछे, खत्म ही कर दिया।
अब तुम मरुभूमि में चलो, कभी डरने का जरूरत नहीं, पीछे फरो आएगा, डरने का कोई जरूरत नहीं। दैट्स हाउ सीरियस पानी का बपतिस्मा। पानी में जब हम उतर कर डूबते हैं, फिर पीठ पीट कर पीछे, शैतान को देखने की जरूरत नहीं, उसका बाजा बजा दिया। क्रूस पर तो सिर कुचल दिया, बपतिस्मा के दौरान उसका सारा हिसाब भी क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। निकालिए हिब्रू 2:14 जल्दी से, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं, पानी के बपतिस्मा में आ रहे हैं। इब्रानी 2:14 ਸੋ ਜਦ ਬਾਲਕ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ शैतान ਨੂੰ नाश करे। शैतान को क्या किया? नाश। पुत्र बनकर आकर क्रूस पर चढ़ने के कारण किसको नाश किया? शैतान। शैतान खत्म हो गया क्या? नहीं। मरा तो नहीं, लेकिन उसके सारे अधिकार जो मेरे ऊपर थे, सारे अधिकार क्या कर दिए? खत्म कर दिए। इसलिए आपको रात को डराने के लिए आएगा, ये करेगा वो करेगा, सीधा मुंह पर देखकर बोलना, तेरे को मेरे ऊपर क्या हक? क्रूस को देख। डराने के लिए आता है, वो ये देखता है कि हमें विश्वास है भी या नहीं। डराने के लिए आएगा, परमेश्वर अनुमति भी देता है। देखिए, आप और मैं रात को जब सोने वक्त शैतान अगर तंग करने के लिए आता है, मालूम है किस किस को क्रॉस कर कर आया? बाहर कौन खड़े हैं? दूत, स्वर्गदूत। मालूम है कितने भयानक है ये स्वर्गदूत? इनमें से एक इस्राएल के विरोधियों के वित्र उतरा था। एक रात में 1,86,000 को एक ने मारा था, एक ने। इतना खतरनाक सिक्योरिटी हमारे चारों तरफ। हम जब इतने बैठे इधर, खड़ी है कल ना परसों वो बोल रहे थे, आप दिसंबर में वो एक डेल्टा में चढ़कर आ गया था, उसने बॉम्ब रखा था। मालूम है कल क्या हुआ? इधर डेल्टा का एक प्लेन न्यूयॉर्क से नारिटा टोक्यो गया था, उधर प्लेन जाकर खड़ा नहीं हुआ, प्लेन के वेल होता है ना जो व्हील, उसके अंदर से एक डेड बॉडी बाहर आ रही है। कल की बात है, यह है अमेरिकन सिक्योरिटी। नारिटा एयरपोर्ट में कल का न्यूज़ है, रॉयटर्स में आज सुबह मैं पढ़ा। आई वाज जस्ट लाफिंग एट दीज अमेरिकन्स। व्हील में कैसे चढ़ गया? प्लेन का व्हील के अंदर है ना, छुपने का जगह है, एक आदमी आराम से बैठ सकता है। रीडर्स डाइजेस्ट में एक बार ऐसे हुआ था, स्टोरी एक आया था, मेक्सिको से एक लड़का, दो लड़के ऐसे उड़कर गए थे स्पेन में। हुआ घटना है, 2 लड़के, वो आगे का बोइंग का वो जो बड़ा प्लेन का आगे का व्हील 4 है ना आगे वाले, पीछे 16 व्हील हैं। ये व्हील जब अंदर चढ़ता है, अंदर जगह है, ये पता नहीं कहां से, JFK कोई गांव से गया प्लेन नहीं है, डेल्टा का प्लेन JFK न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया है। पायलट को थोड़ी मालूम है जो पहिया के उधर एक बाबूजी बैठा हुआ है। 30,000 फीट में गया, ठंड है, मालूम है एल्टीट्यूड जाने वक्त प्लेन का बाहर का टेम्परेचर, सांस भी नहीं मिलता, वो मर गया उस ठंड में। और जब नारिटा एयरपोर्ट में उतरा तो प्लेन जब खड़ा है तो क्या बाहर टपका? एक टी-शर्ट पहना हुआ लड़का, कोई पासपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी अमेरिका से भाग कर कहीं जाने के चक्कर में चढ़ा है। ऐसे कैसे पहिए के अंदर घुस जाएगा? मैं बोल रहा हूं अमेरिकन सिक्योरिटी, बेचारा ओबामा पता नहीं कब मर जाएगा, डर के मारे चलता है। थैंक गॉड फॉर द सिक्योरिटी वी हैव। शैतान की कोई मजाल है, ऐसे ही आ जाएगा रात को अंदर। अगर आया है ना तो अनुमति, गेट पास लेकर आया। परमेश्वर क्यों आने दिया? क्योंकि वो स्वर्गदूत मालूम है कितने जलन से मेरी रखवाली कर रहे हैं। इसलिए कई बार, मैं पिछले बार भी शायद आपको बोला, कई बार शैतान भी हमें देकर बोलते होंगे अपने प्रभु से, मुझे ड्यूटी हटा दो, इसको तो ऐसे देखो जैसे कि कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, कुड़कुड़ाता चलता है। कभी कभी आधा सोया हुआ गाड़ी चलाता है, पता नहीं किस किस को मारना चाहिए तो हम इसे होश देते, जाग जा, कहाँ जा रहा। कितने बार हम भी सोते सोते क्या चलाए हैं, गाड़ी चलाए, शुक्र है किसी को जाकर मारा नहीं, मारा होगा उसने। जाग जा, अक्ल दी है, सोकर गाड़ी चला रहा। किसने रूट जगाया? स्वर्गदूत ने जगाया। तो किधर जा रहा? लुक एट दैट, ये स्वर्ग तो हम जब जा रहे, गाड़ी चला कर जा रहे, मालूम है हेवनली सिक्योरिटी फोर्स सायरन बजा कर जा रही है।
मंदिर मस्जिद कोई भी, हम बाकी लोग तो गाड़ी रोक मत्था टेकते, हम कहाँ टेक रहे हैं। उधर का कोई भी मेरे को छू नहीं सकता। हम मेरी जब कॉन्वॉय जाती है, मेरी कॉन्वॉय में कौन भी है, स्वर्गदूत आगे पीछे मेरी रखवाली। कैन वी बिलीव दैट? तब ना आत्मा में आराधना करते हुए हम जाते हैं। आने वाले राज्य का राजा गाड़ी में जा रहा है, शैतान जान लेकर भागता है, रास्ता क्लियर होता है, हम आराम से गाना गाते हुए क्या कर रहे हैं, मालूम है हम कितने बहुमूल्य हैं। उसने अपने पुत्र को क्रूस पर क्यों दिया? ताकि वो इब्रानी 2:14 दोबारा पढ़िए। ਸੋ ਜਦ ਬਾਲਕ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ अर्थात शैतान नु नाश करे। शैतान को नाश करने के लिए, उस सब में जाने के लिए टाइम नहीं है। कोलोसी 2:15 सब गहरे वचन है। ਉਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। 15 एक और बार। ਉਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। उनको क्या बनाया? ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। मेरे प्रभु ने चोरी छिपे कुछ नहीं किया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर हमें किधर बिठाया? इधर बिठाया। रोमी 8:3 पढ़िए। ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਣੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਕੇ शरीर ਵਿੱਚ ਹੀ पाप उत्ते सजा का हुक्म दिता। अभी कल जैसे आपको बताया वो कुर्सी रखा हुआ था ना, कुर्सी पर कौन था? पाप। मेरे जीवन में कौन था? पाप। पाप बैठा था। अब उस पाप के ऊपर सजा का हुक्म क्या? वो पढ़िए दोबारा 8:3। जो शरह तो ना हो सकिया, जो शरह तो ना हो सकिया, व्यवस्था दिया था ना, व्यवस्था क्या करता था? मुझे बताता था मैं पापी हूं, लेकिन मुझे संत नहीं बनाता था, मुझे दोषी ठहराता था। व्यवस्था बोलता था ये करना क्योंकि तू पापी है। अब सिनाई पहाड़ का जब विषय आएगा तब व्यवस्था का विषय लेंगे। लेकिन जो काम व्यवस्था नहीं कर सकती थी, नियम कानून नहीं कर सकता था, वो किसने किया? प्रभु ने किया। कैसे किया? अपने प्रिय पुत्र को भेजा। हाँ, इस करके जो शरीर दे कारण ताणी सी शरा ਜਿਹੜੀ ਸੀ, परमेश्वर ने अपना पुत्र पाप दे लई पापी शरीर दे रूप विच घल के, पापी शरीर दे रूप विच घल के, मतलब यीशु जब आया, यीशु हमारी तरह ही आया, लेकिन यीशु में क्या नहीं है? पाप नहीं, पाप थोड़ा सा भी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा की मदद नहीं चाहिए पाप पर जय पाने के लिए। एक गलत उपदेश चलता है कि यीशु के अंदर पवित्र आत्मा नहीं होती तो यीशु क्या करता? पाप कर देता। वो गलत है। यीशु को पाप उसके अंदर है ही नहीं। पाप के ऊपर जय पाने के लिए पवित्र आत्मा की मदद नहीं चाहिए। लेकिन आया कैसे? हम जैसे पापी शरीर में आया, लेकिन क्या नहीं है? कोई पाप नहीं है। आगे। हाँ, शरीर विच ही पाप उत्ते सजा दा हुक्म दिता। शरीर उतई, वो जो शरीर में आया उस शरीर में क्या नहीं है? पाप नहीं है, लेकिन पाप के ऊपर का सारा सजा किसके ऊपर दिया? उस शरीर में पाप के ऊपर का पूरा सजा दिया पाप के ऊपर। अब परमेश्वर यीशु जब क्रूस पर टंगा हुआ है तब परमेश्वर बोल क्या रहा है? परमेश्वर कितना नफरत करता है उस पाप को, और उसका क्रोध हम यीशु के शरीर में देखते हैं। इसलिए यशायाह 53 में 54 में हम जब पढ़ते हैं ना, दूर से देखने वक्त इंसान ही नहीं लगता था, इतनी बुरी तरह मरा, दाढ़ी नोच दी, मुंह में थप्पड़, थूक, कांटों का ताज, हाथ में कील, उसके बाद शरीर के अलावा फिर हमने पढ़ा यीशु को आत्मा में किधर गया? शरीर में मारा, उसके साथ प्राण और आत्मा में किधर गया? यातना के स्थल में भी गया। यानी पाप से परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरे जीवन में सिंहासन में बैठे पाप से क्या बोल रहा है?
तेरे को अब रूपलाल के जीवन में कोई हक नहीं है। कितने दिलेरी से कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, रूपलाल के जीवन को बर्बाद करने वाले पाप, तेरे को अब इस शरीर के ऊपर कोई हक नहीं है। तू अब राज्य नहीं कर सकता, तेरे को इसके ऊपर कोई हक नहीं, क्योंकि मैंने इसको अपनी एक मर्जी से बनाया। अब मेरी मर्जी से ये चलेगा। अब मेरे शरीर, अब अपने शरीर के द्वारा मेरी महिमा करेगा। अब तेरे इशारे पर चलने वाला नहीं है। तू सिंहासन छोड़। उसको शरीर से नहीं निकाला, लेकिन उसको किससे हटा दिया? सिंहासन से हटा दिया। इसलिए हमने कल पढ़ा, अगर हम कहे हम में पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते। वो है, लेकिन सिंहासन से हटाकर कौन बैठा है? मेरा यीशु बैठा है। हमने इस बात को अच्छी तरह समझना। मैं जब यीशु के पास आया, क्रूस पर यीशु के पास मैं जब यीशु के, अब अच्छी तरह एक और बात समझना। अब समझो ये घर जल गया, आसपास बहुत जंगलों में आग लगी। जंगल में आग लगने वक्त बचने का क्या तरीका है मालूम है? अपने चारों तरफ का इलाका जला दो, पहले से ही जलाकर उसके बीच में खड़े हो जाओ, आग नहीं आएगी। जंगल में जब आग लगती है, बचने का एक ही तरीका है, पहले क्या कर लो, अपने आसपास जो इलाके जिधर आप खड़े हो ना, उधर पहले क्या लगा दो? आग लगा दो। वो जब जल जाएगा ना, आप उसके बीच में खड़े हो जाओ, जलकर जब खत्म हो जाएगा। क्योंकि आग एक ही जगह दो बार नहीं आती, क्योंकि उधर जलाने के लिए कुछ है ही नहीं। पहले ही उधर क्या हो गया, बाकी सब जगह आग जलने दो, वो आग आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि उधर पहले ही क्या हो गया। इसी तरह परमेश्वर का भयानक कोप पाप के ऊपर का, क्रूस के ऊपर वो आग उतरा। क्रूस के पास मैं जब जाकर खड़ा हो गया, अब वो कोप दोबारा मेरे ऊपर नहीं आएगा। मैंने किधर खड़े होना है? क्रूस के पास आकर मैंने क्रूस को पकड़ लिया। इधर परमेश्वर का पाप के ऊपर का भयानक आग उतरा था, अब दोबारा नहीं उतरेगा, क्योंकि उधर उसको क्या कर दिया? जला दिया। नाउ आई एम सेफ एंड सिक्योर। समझ में आया? अब आप पढ़िए रोमी 6:1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ, ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। बस इतना काफी है। 1 और 2 दोबारा पढ़िए, बपतिस्मा का विषय में मारे। हाँ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? हाँ, ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ पाप ਕਰਨ ਵਿੱਚ लगे रहिए। आगे, ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। पाप का मतलब क्या मैं आगे को अभी फिर अपनी मर्जी से चलता रहूं? मैंने यीशु का क्रूस को, कलवरी के क्रूस को आकर पकड़ा क्यों था? मैं आगे से अपनी मर्जी नहीं करूंगा। परमेश्वर को जो पाप मेरे जीवन में राज्य कर कर मुझे अपनी गुलाम बनाकर अपनी मर्जी कराती थी, जिसके कारण परमेश्वर से मेरा संबंध ही नहीं था, उस पाप के ऊपर परमेश्वर का, देखिए हम लोग जब पाप करते वक्त हमेशा डरना, परमेश्वर पाप से कितना नफरत करता है। वो नफरत किधर दिखता है? क्रूस पर दिखता है। अब जो कोई क्रूस के पास आकर नहीं बचा, मालूम है किधर जाएगा? आग के कुंड में जाएगा। क्यों? अपने पाप को छोड़ने को तैयार नहीं था। जब यीशु पर हम विश्वास नहीं करते, हम क्या बोलते हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर, हम जब पाप करते, पाप का मतलब हम शराब नहीं पीते, दारू नहीं पीते, उल्टे सीधे कोई काम नहीं करते। पाप क्या है? हम अपनी मर्जी करते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं हम पाप नहीं कर रहे? मेरे सिंहासन में कौन बैठा है? पाप बैठा है, जिसके कारण मैं अपनी मर्जी कर रहा हूं। मैंने तय किया मैंने गाड़ी खरीदना है, मैंने तय किया मैंने ये कपड़े खरीदने, मैंने तय किया ये करना, ये करना, ये करना। मालूम प्रभु की ओर कब मुड़ते हैं? जब चारों तरफ से डंडे पड़ते हैं। गॉड रियली हैमर्स अस। मालूम है, तेरे को कंट्रोल करने वाले इस पाप को तेरी गद्दी से हटाने के लिए मेरे को क्रूस पर सहना पड़ा।
तेरे को उसको हटाने का कीमत दर्द नहीं मालूम। तेरे जीवन की गद्दी से किसको हटाया? पाप को हटाने के लिए मेरे को किधर। अब तू सोचता कि मैं एक और बार आकर मरूंगा तेरे लिए। इसलिए हम पाप कैसे करें? इसलिए एक विश्वासी जब उद्धार पाता है ना, he is a changed person. He cannot walk the way he walked earlier. पहले जैसे चला वैसे चल ही नहीं सकता। अगर आप पहले की तरह अभी भी चलते हो, उसका मतलब अभी भी नए सिरे से जन्म लिया ही नहीं है। आपको पाप की गंभीरता मालूम ही नहीं चली है। आपको यीशु का क्रूस का वो कीमत अभी तक समझ में नहीं आया है। पता नहीं, ये अच्छा एक टाइम पास के लिए आप चर्च में आकर बैठ गए। जब हम परमेश्वर की उस बात को समझते हैं, मैं आगे से अपनी मर्जी करूं कैसे? इसलिए ये जब एहसास आता है तो फिर मैं किसके लिए मर गया? संसार पाप के लिए और संसार के लिए। क्या हो गया? पाप तो है, संसार के लिए मर गया। अब प्रभु मुझे, अब ये संसार जो भी करे मुझे नहीं करना। I am dead to this world does not hurt. इसलिए एक नए सिरे से जन्मा हुआ व्यक्ति को संसार अपनी ओर खींच नहीं सकता है। वो अभी संसार का नहीं है। उसकी सोच बदल गई, उसकी चाल चलन बदल गई है, उसका उठना बैठना बदल गया। तो इधर आता है क्वेश्चन, मैं क्या, अभी हम बपतिस्मा के लिए जब जाते हैं, बपतिस्मा वही है, सीरियस विषय है। लाल समुद्र बपतिस्मा को दिखा रहा है। मिस्र छोड़ा है। मिस्र क्यों छोड़ा? वो मेमने के खून के द्वारा। अब बपतिस्मा किसके साथ हिसाब किताब खत्म कर रहे हैं? संसार के साथ क्या कर रहे हैं? हिसाब खत्म। शैतान के साथ हिसाब खत्म। मैं अब आगे इस सड़ी हुई दुनिया का कुछ नहीं करूंगा। मैं अब अपनी मर्जी से चलूंगा ही नहीं। मैं बहुत चल लिया। वो है नया जीवन पाया व्यक्ति। पढ़िए दूसरा पत्रस 1:4। फिर ये रोमी हटाना नहीं, हम आगे आएंगे। दूसरा पत्रस 1:4। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਈਸਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। इधर हमें क्यों, एक और बार पढ़िए। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਈਸਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। अपने प्रताप, दैट वी माइट बी पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर। पाप को क्रूस पर इतना बुरा मार क्यों पड़ा? ताकि मैंने अब क्या करना है, मैं अगर संसार के लिए नहीं मरूंगा तो मालूम है उसके ईश्वरीय स्वभाव में कैसे बढ़ूंगा। संसार के लिए मरने से ही मैं क्या कर सकता हूं? मुझे अभी अंश अंश करके किसके स्वरूप में बदलना? परमेश्वर जी। आई हैव टू ग्रो। यानी परमेश्वर जब मुझे रूपलाल को देखे तो किसको देखे रूपलाल में? यीशु मसीह। अपने प्रिय पुत्र को, जिससे वो प्रसन्न था, उसको मुझ में देखना है। वो काम अभी बड़ा काम है। मुझे धर्मी बनाने का काम, अब मेरे को सही तरीके से धर्मी बनाने का बड़ा काम है। लेकिन वो काम शुरू कब होगा? अगर मैं संसार के लिए मरूंगा तभी। अगर मैं संसार के लिए नहीं मर रहा तो मैं क्या नहीं हूं? मेरे अंदर क्या काम नहीं शुरू हो सकता? अंश अंश करके धर्मी बनने का काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक बड़ा काम है। अभी भी मैं संसार को देखकर चल रहा हूं तो परमेश्वर का आत्मा अपना काम शुरू कैसे करेगा मेरे अंदर? मैं मिस्र छोड़ूंगा नहीं तो प्रभु मुझे कनान में लेकर कैसे जाएगा? ले जाना चाहता तो है, लेकिन जाना है तो मुझे उसके लिए क्या बनना है? तैयार। मुझे चलना है, छोड़ना है। उसके लिए आप पढ़िए रोमी 3:28।
अभी क्लोज कर देंगे 3 का 28। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। विश्वास दे नाल ही क्या ठहराया जाता है? ਧਰਮੀ धर्मी ठहराया जाता है। अब मैं इधर ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि फिर आगे का विषय और लंबा है, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करना है। प्रभु की मर्जी हो कल उसको और आगे लेंगे, बपतिस्मा का विषय जो आ रहा। लेकिन मैं समझता हूँ इतना तक जो लिया आपको समझ में आया कितना सीरियस है वाटर बैप्टिज्म। इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप। आई जस्ट अभी और बहुत है। आप अभी कल आने वक्त रोमन 6:1-6 पढ़कर आना। इट्स वेरी डीप 1-6 6 ਦਾ 1 ਤੋਂ 6 ਦਾ ताकि फिर अगर मैं रश करूंगा यू वोंट गेट इट। क्लास को अभी प्रार्थना करके हम बंद करेंगे सो दैट, बट मैं चाहूंगा घर में आप जाएं एंड यू अंडरस्टैंड। प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं वचन को और आगे सीखने के लिए। प्रभु तू सहायता कर। आज रात को वचन मनन करने के लिए प्रभु तेरी आत्मा वचन खोल कर हमें दे ताकि हम और गहराई में जा सके। यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं।